तो बढ़िया हो? तो वापस आ रहे हो ना? जल्दी ठीक हो, वापस आओ, ठीक है? जब कोई इंसान आपसे ये कहे या ये लिखकर देने को मजबूर हो जाए कि आई एम नो मसीहा, कि मैं मसीहा नहीं हूँ, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जरूर रही होगी कि लोग उसे मसीहा मानने लगे हैं और ये उसकी तरफ से केवल एक जस्टिफिकेशन था, एक सुधार भर, कि मैं ही आपकी तरह से एक आम आदमी हूँ, आप मुझे मसीहा ना बनाए। वो लोग कौन हैं जो इंसान को मसीहा बना देते हैं, और वो इंसान कौन है जो इंसानों के बीच में रहकर भी मसीहा बन जाते हैं? आज इस देश की बहुत बड़ी आबादी जिसका भरोसा ना सरकार पे है, ना सिस्टम पे है, ना समाज पे है, वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि एक आदमी है, अगर वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए तो हमारी सुनवाई हो जाएगी। प्यासा अपने आप को गौरवान्वित, प्रसन्न और बहुत उदार महसूस करता है जब ये कहता है कि सोनू सूद हैप्पी बर्थडे। न जाने कितने ही उनके ऐसे फैन होंगे जो उनके घर के बाहर खड़े होते होंगे, सोशल मीडिया पर उनके नाम पे न जाने कितने फैन पेज बने हैं, कितने लोग उन फैन पेज में जुड़े हुए हैं। आज बॉलीवुड में जितने भी दिग्गज जिनको हीरो कहा जाता है, सही मायनों में सोनू ने पिछले 1 साल से कुछ ज़्यादा वक्त में साबित कर दिया है कि वो हीरो से ज़्यादा अलग कुछ और हैं। वो इस सदी के सुपरस्टार हैं। वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लोग उन्हें भगवान मानते हैं। अपने घर की उस अलमारी में जहां लोग अपने भगवान को बिठाते हैं, उसके भीतर सोनू की तस्वीरें लगाते हैं। 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में पैदा हुए सोनू सूद आज जिस तरीके से पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर लोकप्रिय हैं, ऐसी लोकप्रियता अपने जीवन काल में बहुत ही कम लोगों को मिलती है। वो भी उनके उस डोमेन से निकलकर नहीं आते। मतलब उस लोकप्रियता का कारण उनका एक्टिंग वाला विभाग नहीं है, बल्कि उनकी फिलैंथ्रोपी है, उनकी वो समाज सेवा है, वो निस्वार्थ भाव है। जब आज लोग एक दूसरे से बात करते हैं और ये कहते हैं कि आई वांट टू हेल्प, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं किसको हेल्प करूँ, तो दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सोनू सूद फाउंडेशन को पैसा दो, तुम सोनू सूद फाउंडेशन को मदद पहुंचाओ, यकीन मानो तुम्हारी मदद, तुम्हारा पैसा एकदम सही जगह पहुंच जाएगा। नागपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे सरोज सूद और शक्ति सूद का ये बेटा इतना बड़ा नाम कमाएगा, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साल था 1999 जब उनकी पहली तमिल फिल्म आई जिसका नाम था कल्ला झग्गर। उस फिल्म के बाद सोनू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कितने ही एक्टर इंडिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने रीजनल सिनेमा में काम किया होगा, पर क्या किसी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इसके साथ अंग्रेजी और यहाँ तक कि मैंडरिन जैसी भाषाओं में भी फिल्मों को सोनू ने अंजाम दिया है। उनकी जितनी लोकप्रियता बॉलीवुड में है, उससे कहीं ज़्यादा वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रिय माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध विलन जैसे हमारे यहाँ अमरीश पुरी जी हुआ करते थे, वैसे ही सोनू सूद वहाँ पर बन गए हैं। बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो साल 2002 में उनकी फिल्म आई शहीद आजम। उसके बाद लगातार अच्छी फिल्मों का सिलसिला चालू हुआ, काम को उनके रिकॉग्नाइज किया गया, पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने इनहेंस किया। ये सब बातें लगातार चलती रही। फिल्मोग्राफी पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फिल्में हैं जिनका रेफरेंस आज हम आपको दे सकते हैं, पर वो फिर साल आया कि पूरी मानवता को ऐसा लगा कि एक छोटे से वायरस ने चुनौती दे डाली है। सारी सरकारें पस्त हो गई, लोग अपने घरों की तरफ पैदल मूव करने लगे। किसी को 1000 तो किसी को 2000 किलोमीटर पैदल जाना है। कोई अपने कंधे पे बच्चा टांगे हुए है तो कोई झोला टांगे हुए है। हर कोई अपने स्तर पर मदद पहुंचा रहा था। बड़े बड़े लोग चेक दे रहे थे कि फलाने ने 10 करोड़, किसी ने 20 करोड़, किसी ने 30 करोड़, इस तरीके की रकमें, ऐसी राशियां मीडिया में उछाली जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे महामारी बढ़ने लगी, सिस्टम से लोगों का भरोसा उठने लगा, एक नाम चर्चाओं में आने लगा, अरे यार सोनू सूद तक खबर पहुंच जाए, वो मजदूरों के लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर रहे हैं, वो मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम कर रहे हैं, वो विदेश में फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए उसका इंतजाम कर रहे हैं। उनकी फाउंडेशन कोविड के बाद, पहली लहर के बाद इतना ज़्यादा काम करते हुए दिखी। आपको याद होगा वो वीडियो जहाँ पे एक लड़की अपने पिता के साथ एक बैल के साथ हल में जुती हुई थी, सोनू सूद उसको ट्रैक्टर बेच देते हैं। आखिर ऐसा कौन करता है
क्या एक आदमी के लिए ये सब करना संभव है? ये सोनू सूद है या सेंटा क्लॉज? मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। आपको ऐसा हो सकता है लगे कि मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, नहीं पर सच बताऊं कि जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है कि जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। प्यासा पर हमने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए, बट ये बर्थडे शायद सब में अलग होगा। उनके फैंस उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, बनाना भी चाहिए। प्यासा अगर ये कहे कि सोनू स्वस्थ निरोगी लंबा जीवन जिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करोड़ों लोगों के मन में यही बात है कि सोनू ऐसा ही लगातार अच्छा काम करते रहें। जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं उससे और ज़्यादा इजाफा हो उनके नाम में, उनकी शोहरत में, उनकी तरक्की में, और चार चांद लग जाए। जैसा वो खुद भी कहते हैं कि आप कभी पैसे के पीछे मत भागो, आप इज्जत के पीछे भागो, दोनों चीज़ें शायद आपको मिल जाएंगी। बात करें उनकी बाकी पहलुओं पे तो वो इस तरीके से हैं। सोनू सूद फिटनेस के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो खुद भी फिट रहते हैं, लोगों को फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। जब वो दबंग में आए हैं तो सलमान को चैलेंज दे जाएं, जब वो साउथ में अरुंधति में आए तो ऐसा काम करें कि नंदी अवार्ड जीत लाए। हाँ, बॉलीवुड में वो देर से चले, लेकिन इस तरीके से चले कि उनके नाम पे लोग चलने लगेंगे, लोग ये सोचने लगेंगे कि यार कहीं सोनू सूद इलेक्शन तो ना लड़ने मेरे अगेंस्ट में। पहली फिल्म थी कल्ला जगर, जो उसके बाद तेलुगु फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। शहीद-ए-आज़म जो कि आई थी 2002 में, उसके बाद इंग्लिश फिल्म उन्होंने की है रॉकिन मीरा। सोनू सूद वेजिटेरियन है, वो ड्रिंक नहीं करते, वो स्मोक नहीं करते, वो सारी कुछ ऐसी खूबियाँ अपने अंदर रखते हैं जो उन्हें इक्वलेंट टू मसीहा खड़ा कर देती है, जैसी कि उनकी एक बायोग्राफी है जिसमें वो खूब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि वो मसीहा नहीं है। सोनू सूद की शादी हुई है सोनाली सूद के साथ, उनके 2 बच्चे हैं, अयान सूद और ईशान सूद। 2004 में उनकी फिल्म युवा आई थी जिसमें वो अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई देते हैं उनके भाई की भूमिका में। इस रोल में भी सोनू एक अलग तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद लगातार उनकी अच्छी फिल्में आई। 2005 में आई आशिक बनाया, अशोक, रॉकिन मीरा। जोधा अकबर का उनका किरदार उनके द्वारा निभाए गए जितने भी पॉजिटिव किरदारों में सबसे ज़्यादा अहम माना जाएगा। सूरजमल का किरदार वो जिस तरीके से प्ले करते हुए नजर आते हैं, वो अपने एक अच्छे और सफल अभिनेता होने की निशानी उस किरदार के जरिए छोड़ते हैं। 2008 में आई सिंह इज किंग, जिसमें वो बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं फिल्म में, बहुत बड़े भाग में। अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म थी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म, और फिल्म में कमाई के मामले में उस समय लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अरुंधति बहुत ही ज़्यादा फेमस फिल्म जिसके लिए उन्हें नंदी अवार्ड दिया गया। बहुत ही ज़्यादा कम एक्टर हैं जो बॉलीवुड से जाते हैं और साउथ इंडस्ट्री में या फिर रीजनल सिनेमा में इतने बड़े अवार्ड को हासिल करते हैं। 2010 में दबंग आई जिसमें उनका फुल लेंथ रोल था, सलमान खान के अपोजिट। बहुत अच्छा काम किया, कई मामलों में सलमान खान के बराबर और कई सलमान खान से बेहतर भी साबित होते हैं। चाइनीज़ भाषा मैंडरिन में आई उनकी फिल्म जून ज़ैंग में भी उन्होंने अच्छा काम किया और वहाँ पे भी उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी, या कहें कि उन्होंने लगभग हर भाषा में अपना योगदान देने की कोशिश की है। 2018 में आई फिल्म सिम्बा जिसमें वो फिर से एक नेगेटिव किरदार प्ले करते हैं और फिल्म में बहुत शानदार चुनौती पेश करते हुए नजर आते हैं। अगर आने वाली फिल्मों की बात करें तो सोनू के पास इस समय पृथ्वीराज जो कि एक हिंदी फिल्म है, इसके अलावा तमिलीरासन जो कि एक तमिल फिल्म है, उसके ऊपर काम अभी चल रहा है। अगर उनकी चैरिटी की बात करें तो सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन है जो लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा संभवम है, वो उन बच्चों की मदद करती है जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास उतने साधन संभव नहीं है। उन सब साधनों को संभव बनाने के लिए संभवम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्यासा विश करता है कि सोनू सूद इसी तरीके से चमकते रहें, अपने चाहने वालों को हमेशा वही देते रहें जो उनसे डिमांड करता है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी इंगेजिंग लगती है तो आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय।